दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो को शायद आपको देखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। और मैंने जब से यूट्यूब की जर्नी को मैंने स्टार्ट किया है, इस चीज़ को मेरे मन में खटक रही थी और ये चीज़ मैं आप सबके साथ बता नहीं पाया, और लेकिन मैं आज आपके साथ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आप सब ने देखा होगा और आप सब ने सुना होगा कि देवी देवताओं के हाथों पे हथियार हैं, और ये बात शायद आप सब ने कहीं सुना नहीं, आपने देखा है। और ये मैं उन लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए है जो खुद को ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की फंडियों में हरा करके खुद की समाज को एक उन्नति प्रगति होने का सपना देखते हैं। और आप सबने देखा होगा, सच में यदि आप कल्पना कीजिए कि भगवान के हाथों पे अगर हथियार है तो वो भगवान तो हो ही नहीं सकता। क्लियर ही है, ये भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के हाथों पे हथियार होना जरूरी सी बात है, जायज़ सी बात है। वो तो एक बलात्कारी हो सकती है, हत्यारा हो सकती है, या फिर वो लड़ाकू हो सकती है, या झगड़ालू हो सकती है। ऐसा चीज़ों का ही प्रतीक चिन्ह है हथियार हाथों पे लेना। और आप सब ने देखा होगा कि सरस्वती पूजा जैसी काय तरह की, दुर्गा पूजा जैसी काय तरह की पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल में बड़े चाव के साथ भेजते हैं। आदिवासी के लिए मैं कह रहा हूँ, जो उन लोगों के लिए तो मैं नहीं कहता। आप सब ने सुना होगा कि आदिवासी इस झारखंड का प्रथम निवासी है और उसके लिए अलग धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं लोग, और खुद को आदिवासी कहते हुए भी ऐसे अन्य धर्म की पद्धति को, पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए स्कूल में भेजते हैं। आप सब ने देखा होगा, अनुच्छेद अगर 19 से 25 तक अगर आप देखोगे तो इसमें एक श्लोक आपको जिक्र मिलता है कि आप किसी भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर, किसी भी सरकारी शिक्षा संस्था पर आप अपने धर्म के प्रति शिक्षा को आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन आप सब ये जानकर के चौंक जाओगे कि ऐसे सरकारी स्कूल पे आपके बच्चों को गुमराह किया गया है और कह रहा है कि सरस्वती पूजा मनानी चाहिए, काली पूजा मनानी चाहिए, दुर्गा पूजा मनानी चाहिए। ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके आसपास में कहीं पर भी अगर आपके बच्चों को ऐसे परवरिश, ऐसे शिक्षा अगर दिया जा रहा है तो प्रधान अध्यापक के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 19 से 25 के तहत ये कहा गया है कि आप अपनी शिक्षा की व्यवस्था को, आप स्कूली शिक्षा पर, स्कूली व्यवस्था पर, स्कूली संस्था पर आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो उस धार्मिक शिक्षा को आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये तो उसके खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन आज तक आप सबने नहीं सुना होगा कि ईसाई स्कूलों में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ईसाई स्कूलों में अन्य लोगों की पूजा पद्धति को सिखाया जाता है या फिर मनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये आपने नहीं सुना, या फिर किसी भी कहीं भी संस्था पे ये आपने नहीं सुना। लेकिन सरकारी स्कूल पर दुर्गा पूजा जैसे काय तरह की पद्धति को संपन्न कराने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। ये तो 19 से 25 के बीच में जो आर्टिकल लिखी गई है, इसकी उल्लंघन है कि आप शिक्षा व्यवस्था पर अपनी धार्मिक शिक्षा को आप सिखा नहीं सकते। ये तो उल्लंघन है। और ये भी बात सच है कि आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के हाथों पे हथियार होते हैं। हथियार तो वही लोग पकड़ते हैं जो बलात्कारी हैं, जो हत्यारे हैं, जो काय तरह की झगड़ालू होते हैं। हथियार तो वही लोग पकड़ते हैं। लेकिन ऐसे चीज़ों को लोग कहते हैं, आज पूरा दुनिया ऐसे चीज़ों को भगवान मानती है। तो आप जाहिर से सोच के देखिए कि हमारे झारखंड ही नहीं, पूरे इंडिया पे आज एक शांतिपूर्ण भारत निर्माण होगा या फिर झगड़ालू भारत निर्माण होगा। क्योंकि ऐसे झगड़ालू, ऐसे हत्यारे ईश्वर की अगर कोई अनुयायी करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी अनुयायी ऐसा ही किया करेंगे। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में सोच करके देखिए कि यदि भगवान के हाथों पे अगर हथियार हैं तो वो भगवान तो हो ही नहीं सकता। भगवान तो हो ही नहीं सकता। एक चीज़ आप शायद भूल रहे हैं, ये चीज़ आप अपने दिमाग में मन से, तन से सोच करके, समझ करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस बात से अगर संतुष्ट हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए कि इस चीज़ अपने समाज के अंदर में ये सवाल उठनी ही चाहिए कि आप जिस भगवान को पूजते हैं उसके हाथों पे हथियार क्यों हैं। और हाँ, अपने आसपास के स्कूलों पे ऐसे काय तरह की शिक्षा व्यवस्था पर अगर आप नज़र डालोगे या फिर धार्मिक शिक्षा पर अगर आप नज़र डालोगे, सरस्वती पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा जैसे काय तरह की पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए अपने बच्चों को मजबूर किया जाता है। और इसके खिलाफ, हेड मास्टर के खिलाफ आप अपनी थाना में आप FIR दर्ज कर सकते हैं कि 19 से 25 के अंदर में ये लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा में धर्म की शिक्षा को आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। ये बात आप सबको समझ नहीं आनी चाहिए। और ये बात सच है कि आप ऐसे चीज़ों को अगर आप जानोगे, ऐसे चीज़ों को अगर आप समझोगे, तभी आप आपके धार्मिक आइडेंटिटी को, धार्मिक आस्था को, धार्मिक पहचान को आप बचा सकते हैं। वरना आप किसी के हाथों पे आप जा सकते हैं। थैंक यू।